2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट या 101.87 फीट है। यह शंकुकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। नोट: विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित का प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुष तांबे में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के 5 रैंप हैं। रैंप 1, गांधी जी का बिहार आगमन। रैंप 1, गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि। रैंप 2, द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। रैंप 3, गांधी जीना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि। रैंप 4, बिहार में गांधी भारत प्रार्थना सभा में गांधी जी माउंटबेटन गांधी मुलाकात। रैंप 4, बिहार में गांधी प्रार्थना में गांधी जी माउंटबेटन गांधी मुलाकात। रैंप 5, गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकन इत्यादि। तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट की है। यह 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमि में सर्वे किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु: बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली है। इनमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त है। कुल 8,246 पंछियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां ग्रेटर एडुटेड कॉमन पोचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि पक्षी है। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि प्रदूषण से खतरे में हैं। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। बिहार में रामसर स्थल, बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुछ रामसर स्थल हो गए हैं। नागी वेटलैंड, यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है, जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में देखा गया है। नकटी वेटलैंड, यह जमुई जिले में स्थित है। नकटी वेटलैंड यह जमुई जिले में स्थित है। यह भी मानव निर्मित पक्षियों अभयारण्य, यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए हैं। यह लुप्तप्राय भारतीय हाथी एलिफेक्स मैक्सिमम इंडेक्स और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश वाल्गो अर्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में भी नामित किया गया है। बेगूसराय जिले को कांवर झील, बेगूसराय जिले
बेगूसराय जिले की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एक एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। श्री सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 23 मई 2024 को निधन हो गया। इनका जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। वे 1990 के पहली बार पटना सेंट्रल अब कुम्हरार से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। वो बिहार में 2005 में मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2005 से 2013 तक और 2013 से लेकर 20 तक थे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक भी लिखी। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अखिल भारतीय महासचिव रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया। उनकी पुस्तक क्या बिहार भी असम बनेगा? आरक्षण। पटना टोली बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई है। इस गांव में लगभग हर घर से आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया है। वृक्ष वेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया। पटवा टोली ने बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप यूनिवर्स पुरस्कार भी मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति से 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि कोई संस्था संगठित अपराध में शामिल है और उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त करा दिया जाएगा, जिससे जांच का अनुपातिक खर्च वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की सूचना किसी भी अपराध की जांच पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार की फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग की समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण बिंदु। फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना। यह पहली फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपए या 25% से जो भी कम हो और इसके साथ साथ फिल्मों की शूटिंग
शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में होंगे। 2.5 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। दूसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान 2,275 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान, इसमें 3.5 लाख रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम शूटिंग 75% शूटिंग दिवस में राज्य में हो। बिहार के समर्पित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, अवज्जिका इत्यादि का अनुवाद अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी अंग्रेजी भाषा के अनुदान पर 25% होगी। राज्य में टीवी धारावाहिकों शो के लिए सब्सिडी 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत सीओपी का 25% जो भी कम है और राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग हो। 1 करोड़ तक कुल निर्माण लागत सीओपी का 25% जो भी कम से और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। ओटीटी ओवर द टॉप के लिए सब्सिडी 2 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवस का न्यूनतम 50% या राज्य में शूटिंग के दिवस 3 करोड़ तक या निर्माण लागत 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 75% या राज्य में शूट के 60 दिवस है। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के लिए निर्माण के प्रोत्साहन करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना, जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने का उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण बिंदु। योजना का प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में, प्रथम किस्त 25% का होगा, द्वितीय किस्त 50% का, तृतीय किस्त 25% का होगा। केवल बिहार के निवासी को ही यह लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि के लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक की प्रक्रिया, यह आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नामक एक उपकरण पेश किया है। नीतीश, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ह्यूमनाइजेशन। यह एक पैडेड का आकार उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करता है। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीटवेव और शीतलहरों के बारे में सचेत करेगा। यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। यह
भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट उपकरण भेजेगा। ये ध्वनि अलर्ट उपकरण भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीकों से भेजा जाएगा। यह वॉइस मैसेज जाएगा, इसका रंग हरे लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता। यह डिवाइस शरीर के गर्मी से भी चार्ज होगी। यह डिवाइस शरीर के गर्मी से चार्ज होगी। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। यह नीति बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। बिहार 6 जिलों मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया के लिए पीएम ई बस सेवा शुरू कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों की अधिग्रहण मंजूरी दी गई है। मिशन 2028 तक बिहार में मिशन 2028 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिक तंत्र की बढ़ावा देता है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10,000 रुपये खरीद का प्रोत्साहन किया जाएगा। यदि यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों और मोटर वाहन 50% छूट दिया जाएगा। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 15,000 रुपये है। भारी इलेक्ट्रिकल मोटर वाहन, बस और मालवाहक वाहन पर मोटर वाहन पर 75% की छूट है। बिहार जाति आधारित गणना। बिहार में जाति गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से हुई है। पहले चरण की गणना 7 जनवरी से 21 जनवरी, दूसरे चरण की गणना 1 अप्रैल से 2023 से शुरू हुआ। पहले चरण में मकान नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया है। पहले चरण में मकान नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिया गया। दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली गई। जातीय गणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से 101 लिख कर किया। यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सौंपी गई। इस गणना से संबंधित डेटा विजागा मोबाइल ऐप पोर्टल पर डिजिटल एकत्रित किया गया है। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,072531,13.07 करोड़ है। इसमें पुरुषों की संख्या 6.141 करोड़ है। महिलाओं की संख्या 6.11 करोड़ है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 215 अधिसूचित जातियां हैं। बिहार में लिंगानुपात 953 है। बिहार में कुल 283,44,107 परिवार है। बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 825 है। बिहार में कुल ट्रांसजेंडरों की संख्या 225 है। बिहार में साक्षरता दर
79.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.91% है। महिला साक्षरता दर 73.91% महिला साक्षरता दर है। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने का जनगणना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 216 के तहत जनगणना एक संघ का विषय अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4,805,104 में 36.101% है। पिछड़ा वर्ग 3,5,4,6,3,936 27.12% है। अनुसूचित जाति 19.65 है। सामान्य वर्ग 2,021,679 15.52% है। अनुसूचित जनजाति 21,99,361 में 1.68। टोटल 13,07,25,300 टोटल 13,07,25,310 है जनसंख्या। जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की विभिन्न धर्मों का प्रतिशत में हिंदू का 81.99%, मुस्लिम का 17.7%, बौद्ध का 0.085%, ईसाई का 0.0057%, सिख का 0.011%, जैन का 0.0019% है। पृष्ठभूमि। आखिरकार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। जाति के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जाति आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। नोट। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1989 में गठित 1980 में प्रतिवेदन समर्पित 1990 से लागू किया गया। इसी के आधार मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी शिक्षा संस्थान 65% सीट आरक्षित किया था, जो पहले 50% था। बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% तथा अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति 0.02%, अत्यंत पिछड़ा 25% तथा पिछड़ा वर्ग 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण पर लागू किया गया है। इस प्रकार इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगजन के कर्मियों के लिए प्रोन्नति 0.04% और क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया और जुलाई 2024 में को सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को निर्णय पर रोक नहीं लगाया। 0.0
लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 पूरे भारत की तरह बिहार में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए। पूरे भारत की तरह बिहार में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए गए। बिहार में कुल 497 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें 33 महिला उम्मीदवार थीं। सभी चरणों को मिलाकर बिहार में कुल 56.19% मतदाता हुआ। महिलाओं की भागीदारी 59.39% रही, जबकि पुरुषों का 53.27% रही। महिलाओं द्वारा सबसे अधिक मतदाता सुपौल 70.55 में हुआ, जबकि सबसे कम मतदाता नवादा में 42.61% में हुआ। भाजपा ने 12, भाजपा ने 12, जेडीयू ने 12, एलजेपी आरा ने 5, आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई एमएल ने 2, एएमएस ने 1 और 1 निर्दलीय पप्पू यादव ने सीट पर जीत दर्ज की। बिहार की शांभवी चौधरी 25 वर्ष सबसे कम उम्र की और जीतन राम मांझी 79 सबसे उम्रदार सांसद थे। इस चुनाव में बिहार में कुल 32 बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया। सबसे ज़्यादा मतदान कटिहार संसदीय क्षेत्र में 63.76% हुआ। वहीं सबसे कम मतदाता नवादा 43.17% हुआ। बिहार में नोटा को 2.7% वोट मिले। कुल 79,733 लोगों ने नोटा को वोट दिया। गोपालगंज का सबसे अधिक नोटा को वोट मिले हैं और हाजीपुर का 3,6927 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सबसे कम नोटा वोट पटना का 5559 वोट में डाले गए। नई केंद्र सरकार ने बिहार में कुल 8 मंत्री बनाए गए। कैबिनेट मंत्री श्री जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्रालय, श्री ललन सिंह राजीव रंजन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, श्री चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री, श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला और खाद्य राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री। बिहार के नवनिर्वाचित 40 सांसदों की सूची। सुनील कुमार वाल्मीकि नगर। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य 2030, 100% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य 2030, उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2023। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का 2070।
वर्ष 2024 में बिहार विधानसभा में पास हुए विधेयक। वर्ष 2024 में विधानसभा में पास हुए विधेयक। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 लोक व्यवस्था के साधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रण करने एवं उनसे जुड़े हुए मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु अधिनियम। बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 को संशोधित करेगा। अब स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी इत्यादि पदों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा की जाएगी। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024। इसके तहत राज्य के प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक केंद्र, अस्पताल, बैंक, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जाएंगे। बिहार बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम 1996 को संशोधित करेगा। इसका उद्देश्य बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोगों की कार्यपालिका में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा। संस्कृति शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित एवं नई शिक्षा नीति का अनुरूप बनाना है। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड संशोधन 2024। यह बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को संशोधित करेगा। मदरसा शिक्षा की संरचना को पुनर्गठित करेगा, नई शिक्षा नीति को अनुरूप बनाएगा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 को संशोधित करेगा। इसमें सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित करेगा। बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार राज्य महिला अधिनियम 1999 को संशोधित करेगा। इसके लागू होने के बाद वर्तमान कार्यरत बिहार राज्य महिला आयोग भंग कर दिया जाएगा। आयोग कामकाज के पुनर्गठन के रूप में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में समिति बनाई जाएगी। बिहार कराधान विवाद को समाधान विधेयक 2024। राज्य के संसाधनों के अनुरोध करना और उसके लिए उपाय चिन्हित करना। बिहार मूल्यवर्धित कर संशोधन विधेयक 2024। यह बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 को संशोधित करेगा। इसके तहत राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी वर्ग अथवा श्रेणी के करदाताओं को अधिनियम के अंतर्गत विहित विवरणियाँ दलित किए जाने से छूट प्रदान की जाएगी। अब आते हैं बिहार के जो नियुक्ति है उस पे आते हैं। बिहार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 41वें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र 44वें। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव आज़ादी के बाद 17वें। विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह 13वें। विधानसभा परिषद उप सभापति डॉक्टर रामवचन राय। विधानसभा परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। मुख्य सचिव अमृतलाल ग्रामीण। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। महाधिवक्ता पीके साही। पुलिस महानिदेशक डीजीपी आलोक राज। राज्य मुख्य निर्वाचित अधिकारी एस आर श्रीवास्तव। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त
त्रिपुरारी शरण, अन्य सूचना आयुक्त श्री विजय नेहरोत्रा एवं श्री प्रकाश कुमार, महालेखा विशाल बंसल, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई, बिहार राज्यसभा मानवाधिकार के अध्यक्ष अनंत मनोहर वदर, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अश्वमेघ देवी, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष संजय कुमार, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक उर्फ रज्जू, बिहार इंजीनियर विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर कांत वर्मा, बिहार स्वास्थ्य विकास विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र, रेलवे वित्त निगम का अध्यक्ष श्री मनोज दुबे, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप, बिहार फाउंडेशन के प्रबंधन डॉक्टर कुंदन कुमार, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार रोहतास के, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार रोहतास के, बिहार पशु विभाग पक्षी विद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह, बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश सिन्हा, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच हरेंद्र सिंह सारण जिले के, बिहार विद्युत विनायक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुहानी, बिहार के IMA अध्यक्ष बिहार के IMA अध्यक्ष डॉक्टर AN राय, बिहार राज्य का जैव विविधता परिषद के अध्यक्ष भारत ज्योति, यूपी के ADG अमिताभ यस भोजपुर, यूपी के ADG अमिताभ यस भोजपुर, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष सुभाष पटवारी, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, अन्य सभी आवंटित विभाग, निगरानी पर निर्वाचन, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, वित्त और वाणिज्य कर, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, विजय कुमार चौधरी जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग, प्रेम कुमार सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, हरी सहनी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग, संतोष कुमार सुमन सूचना प्रौद्योगिकी लघु संसाधन आपदा प्रबंधन, विजेंद्र कुमार यादव। वर्ष 2023-2024 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान, जन सुराज अभियान। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 153वें जयंती पर पश्चिम चंपारण के भितिया आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पदयात्रा की शुरुआत कर जन सुराज अभियान का आगाज किया। 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान जन सुराज पार्टी के रूप में अब तब्दील हो गई है। महिला शक्ति अभियान बिहार पुलिस, दुर्गा पूजा पर बिहार पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर महिला शक्ति अभियान का शुरुआत किया। इसमें पुलिस की विभिन्न इकाइयों का कार्यरत महिला पुलिसकर्मी की भागीदारी को शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई है। यू आर द वन एवं टर्निंग 18 पटना जिला प्रशासन द्वारा टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियान युवाओं मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक करने का उद्देश्य है तैयार हम अभियान। बिहार पुलिस ने है तैयार हम अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत नए
कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षित संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण और आम आदमी को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। मिशन दक्ष अभियान, शिक्षा विभाग बिहार में चलाए जा रहे मिशन दक्ष अभियान का संबंध पढ़ाई में राज्य के कमजोर छात्रों को विशेष कक्षा प्रदान करना है। कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी। सांस अभियान, स्वास्थ्य विभाग निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए 12 नवंबर से 29 फरवरी तक ये स्वास्थ्य अभियान द्वारा सांस अभियान चलाया गया था। मेरा शहर मेरा जवाबदेही, पटना नगर निगम। मेरा शहर मेरी जवाबदेही, पटना नगर निगम। पटना नगर निगम टीम द्वारा घर घर जाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। 15 जुलाई से 25 जुलाई जागरूकता अभियान दिवस चलाया गया। चकाचक अभियान, पटना नगर निगम। चकाचक अभियान, पटना नगर। बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए जागरूकता अभियान। मिशन गुणवत्ता अभियान, स्वास्थ्य विभाग। राज्य सरकार के जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करना। मिशन 16, स्वास्थ्य विभाग। बिहार के जिला अस्पतालों का रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार करना। स्त्री अभियान, महिला कांग्रेस। महिलाओं को कानूनी एवं चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान। ग्रामीण विकास विभाग। इस विभाग को 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति मिली। इस योजना के तहत 5 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: तालाब, आहार, फाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना, कुआं निर्माण। सांस बहू बेटी अभियान, स्वास्थ्य विभाग। सांस बहू बेटी अभियान, स्वास्थ्य विभाग जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर पीड़ित प्रशिक्षण योजना 6 अक्टूबर 2000। ये दूसरा है। वर्ष 2024 में शुरू की गई नई बिहार सरकार की नई योजना मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना 6 अक्टूबर 2024। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क HIV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण 1 अक्टूबर 2024। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने के ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024। मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता हेतु 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को शुरुआत की। मेरी सड़क मेरी जवाबदेही 1 अगस्त 2023। सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का अभियान किया। टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम 7 अगस्त 2023। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शन करने के लिए टुगेदर वी आर्ट तहत कार्यक्रम आयोजित की गई। मिशन परिवर्तन 2023। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाना है। हर घर गंगा जल योजना 27 नवंबर 2022। गंगा जल आपूर्ति योजनाओं के तहत गंगा नदी के पानी को पाइप लाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नालंदा
एवं नवादा में उपलब्ध करवाना है। 28 नवंबर 2022 को बोध गया में इसकी शुरुआत की गई। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर एवं कुल बजट 4,475 करोड़ रुपए है। 2051 में इसकी जनसंख्या की टारगेट की गई है।